अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपको इस वीडियो में वज़ू करने का पूरा प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूं कि किस तरह से वज़ू किया जाता है और वज़ू करने का तरीका क्या है। मुकम्मल आपको सुन्नत तरीका वज़ू करने का बताने के लिए जा रहा हूं। उसके लिए आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आप भी अगर वज़ू करने के वक्त में कहीं पर अगर मिस्टेक करते हो, कहीं पर अगर कुछ गलती हो जाती होगी, तो आप वीडियो को देख करके आराम से उस जगह को सुधार कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वज़ू करने की हम दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। सबसे पहले हम दोनों हाथों को गट्टों तक धोएंगे। पूरे अच्छे तरीके से गट्टों तक हमें धो लेना है दोनों हाथों को। ये हमने धो लिया। उसके बाद आपको 3 मरतबा कुल्ली करना है, इस तरह से कि कुल्ली में मुंह पे अगर कुछ भी लगा हुआ हो तो कुल्ली करते करते वो चीज़ें पानी के साथ में बाहर आ जाए। अगर आपने रोज़ा नहीं रखा तो गरगरा भी कर सकते हैं। ये हमने 3 बार कुल्ली कर लिया। अब आपको 3 बार नाक में पानी डालना है और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक के अंदर अगर कोई गंदगी होगी तो उसको भी क्लीन कर लेना है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है। नाक की पूरी हड्डी तक पानी को पहुंचाना है खींचकर। ये हमने नाक को में पानी डाल लिया। अब आपको पूरे चेहरे को धोना है, पूरे पेशानी से लेकर के ठुड्डी के नीचे तक, दाढ़ी के पूरे में खिलाल करना है और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक आपको पूरे चेहरे को धो लेना है। बाल बराबर भी कहीं पर सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर एक बार में अगर पूरा चेहरा नहीं धो पाते हैं तो थोड़ा सा पानी लेकर एक बार में आप बीच के हिस्से को धो लीजिए, फिर दूसरी बार पानी लेकर के आप राइट साइड का धो लीजिए और तीसरी बार पानी लेकर के आप लेफ्ट साइड का आप धो लीजिए। इस तरह से पूरे चेहरे को धोना है, जरा बराबर भी सूखा नहीं होना चाहिए। चेहरे को धो देने के बाद आपको जो है यहाँ तक कहनियों समेत आपको हाथ धोना है। हाथ धोने के टाइम में आप एक बात का ख्याल रखेंगे, पानी जो आप गिराएंगे तो आपको उंगली की तरफ से पानी को गिराना है, कहनियों की तरफ से नहीं गिराना। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह से हाथ को धोना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं धोना, बल्कि इस तरह से आपको उंगलियों की तरफ से पानी को ला करके हाथ को धोना है। इसमें क्या होगा, ये जो हमारे इस पे हाथ पे जो बाल होते हैं ना, अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो सारे बाल उठते चले जाएंगे और बाल के अंदर की जो जगह है वो भी भीग जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरह से धोएंगे तो बाल जमी की जमी रह जाएगी और वो जगह खुश्क रहेगी, वो जगह भीगेगी नहीं। तो इसीलिए जब भी आप वजू करें तो इस तरफ से आपको पानी को गिराना है। ठीक है, इस तरह से। ये हमने राइट हाथ को धो लिया, सेम इसी तरह से लेफ्ट हाथ को भी धोना है आपको। ये मैंने धो लिया, हमारा हाथ धोया हुआ हो गया। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि हाथ धो लेने के बाद इस तरह से करते हैं। ये करना जायज है, पानी की बर्बादी है। जब आपने हाथ को धो ही लिया है तो फिर इस तरह से करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए ये सुन्नत तरीका नहीं है। आपने जब हाथ धो लिया है तो फिर आपको दोबारा इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, तो आपने ये हाथ धो लिया। अब उसके बाद आपको सर का मसाह करना है। ठीक है, तो सर का मसाह किस तरह से करेंगे, सुन्नत तरीका क्या है देख लीजिए आप।
पहले हमने पानी को ले लिया, हाथ को भिगो लिया। उसके बाद तीनों उंगली से हम जहाँ पर से बाल उगता है वहाँ पर से हम पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे, पूरा पीछे की तरफ कुंडी तक। उसके बाद हथेली को सटा देंगे और कान के ऊपर से आगे की तरफ हमें लेकर के आना है। उसके बाद इस शहादत की उंगली से कान के अंदर का मसा करना है, दोनों उंगलियों से अंदर का, और इस अंगूठे से कान के बाहर का हमें मसा करना है। बचा ये पीछे का हिस्सा, तो इसे हमें गर्दन का मसा करना है। गले का मसा नहीं करना है, सिर्फ गर्दन का मसा करना है, इसका नहीं करना है। गले का मसा करना ये मकरूह है। तो हमने मसा भी कर लिया। उसके बाद हमें जो है दोनों पाँव को इस टखनों समेत धोना है, ठीक है ना, गट्टों समेत धोना है। तो हम चले दोनों पाँव को धो लेते हैं। और पाँव के बीच की जो उंगलियां हैं ना, 5 उंगलियां, इसे हमें खिलाल भी कर लेना, क्योंकि बसा औक़ात ऐसा होता है कि उंगलियां सटी रह जाती है और बीच की जगह जो होती है, अंदर की जगह, वो खुश्क रह जाती है, वो भीगती नहीं है, तर नहीं होती। तो आपको उंगलियों से जो है खिलाल भी कर लेना है अपने पाँव की उंगलियों के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है टखनों समेत दोनों पाँव को धो लेंगे। चलिए, अब हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत तरीक़ा वज़ू करने का हो गया है। अब वज़ू के बाद की जो दुआ है वो आप पढ़ भी सकते हैं, अगर आपको याद है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, अगर आपको याद है तो आप पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, या मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आपकी मर्जी। तो इस तरह से आप भी आसानी के साथ में वज़ू कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।